हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और कुछ कुछ पढ़ भी रहे होंगे। पढ़ते रहना चाहिए ताकि जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं। हम बात करेंगे ये चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 का। और मैं आज बच्चों आपको सिखाऊंगा कि जो अलजेब्रा का एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है वो कैसे हुआ करता है। मतलब हम कैसे दो अलजेब्रिक या तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली कंडीशन क्या है एडिशन के लिए कि एडिशन के लिए लाइक टर्म्स, जो लाइक टर्म्स है वही हमेशा ऐड होंगी। जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पर x प्लस एक्स, तो इनके आगे जो कोफिशिएंट्स दे रखा है वही ऐड होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइन। जैसे मैंने क्या लिखा है x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया 2x। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं, तो जिसके आगे कुछ नहीं है 1 लिखा हुआ है। जैसे सपोज करो कि ये लिखा होता कि x प्लस 2y और माइनस का x और प्लस y। तो पहला मेरा काम क्या होगा कि मैं लाइक टर्म्स को ढूंढूंगा इसमें से कि मतलब कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं। तो देखो बच्चों, ये x है और ये x है, चाहे तो हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस एक्स प्लस का 2y और प्लस का y, ऐसे लिख ले। अब देखो यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, इसमें साइन प्लस का और ये साइन माइनस का, यानी 1 माइनस 1 हुआ। तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0। तो x प्लस का और माइनस का x, ये किसके बराबर हो गया 0 का। और यहाँ पर 2 है और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। और क्या हो गया कि बाई हो गया। फिर बाई तो ऐड हो रहा है। और देखो, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 2x और माइनस बाई का स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 4y का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। अब मेरा काम क्या होगा, पहला काम होगा कि मैं लाइक टर्म्स को देखूं इसमें, ठीक है ना। तो लाइक टर्म्स को जब मैं देखूंगा तो xy यहाँ पर भी है और xy यहाँ पर भी है। अब इसके आगे क्या है, ये चलो लिख लिया इस तरीके 2xy प्लस 4xy माइनस का बाई स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2 प्लस का है और 4 प्लस का, तो क्या हो गया ये कि 6xy प्लस का हो गया। यहाँ माइनस 1 और माइनस 4 है, तो बहुत सारा इंटीजर्स पढ़ रखा है। माइनस 1 और माइनस 4 क्या होगा, माइनस का 5 होगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया माइनस 5 का स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो आप यहाँ से देखो, मैं आपको बताता हूँ उसका साइन कन्वेंशन। एक तो एडिशन के लिए और दूसरा किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहले जानो कि एडिशन के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर -2 और प्लस का 3, इंटीजर में होता था ना xy आगे लग गया, इधर पीछे लग गया, लगा डाल देते हैं। कोफिशिएंट कुछ ऐसे ही होंगे। तो -2 प्लस का 3, जब भी साइन अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंस फाइंड आउट क्या करते हैं। तो मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है। अब 3, अब देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो साइन छोड़ दिया और देख लिया नंबर कौन सा बड़ा, 3 बड़ा होता है 2 से। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 तो ये आ ही गया। अब 3 जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो साइन होगा वही साइन हम यहाँ पे लगा लेते। देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि माइनस का 2x प्लस का 3x, क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब आप कहोगे कि 1 तो लिखा ही नहीं, तो बेटा 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो 1x भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू x के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये मेथड हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पर मैंने लिखा कि 2 माइनस 3, तो मैंने अभी क्या बताया था कि दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, क्या आ गया -1। भाई पहले हमने माइनस, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 1 का,
कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे कौन सा साइन, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये एग्जाम्पल लिया था, यहाँ चलो एक और ले लेते हैं। यहाँ लिखा 2x माइनस 3x किसके बराबर होगा, माइनस x के बराबर होगा। अब देखो क्या लिखा मैंने, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 2 और माइनस के 3 जब भी सेम साइन हो, सेम साइन को ऐड कर रहे हो तो हमेशा ऐड होता है, सेम साइन अगर होता है तो 3 + 2 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अब साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा होता प्लस का 2 और प्लस का 3 तो बहुत समय से ऐसा करते चले आ रहे, ये क्या है, प्लस के 5 के इक्वल होगा। तो ये तो हम यूज करेंगे किसमें, अलजेब्रा के एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। मतलब अलजेब्रा हमेशा क्या होता है, इस साइन के अकॉर्डिंग ही ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं, हमेशा ऐड ही होता है। ठीक है, और ऐड किसके अकॉर्डिंग होता है, साइन के अकॉर्डिंग ऐड हो जाता है। जो उसके आगे साइन लिखा हुआ वो उस टर्म का साइन है। तो पहली बात आपने ध्यान क्या रखना है कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, दूसरी बात आपने क्या रखना है ध्यान, कि ये 4 हमने रूल्स बताए हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 रूल्स हैं इसके, जिनके बिहार पर हम आपको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाएंगे और ऐड करके भी दिखाएंगे। तो हर तरीके का क्वेश्चन बताएंगे। ओके, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, और क्या लिखते हैं कि इसने कहा कि कई एक टर्म्स दे रखे हैं, देख लेते हैं, 2 तरीके से बताएं। इसने कहा कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो ऐड लिख लिया भाई, क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि 7x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन लगा हुआ 3xy और प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। फिर एक और लिखा हुआ है कि माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6xy और माइनस 7y का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे 2 टर्म्स ऐड होंगी वैसे 3 टर्म्स ऐड हो जाएंगी। ऐड करना मैंने, तो यहाँ बीच में मैं क्या करूँगा, सबके बीच में प्लस का साइन लगा लूँगा। तो मैंने प्लस का साइन लिख लेता हूँ इनको, कि 7x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। अब देखो ऐड करना है मुझे, तो ऐड इसके आगे यहाँ पे इस तरीके से प्लस का साइन आ गया, माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6xy और माइनस 7y का स्क्वायर। देखो बच्चों, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो इसके यही साइन बने रहेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इन सबके साइन में क्या करता, चेंज कर देता। तो फिर से लिख लिया इसको कि 7x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 7y का स्क्वायर। इस तरीके से ये लिखा हुआ है। क्या काम करना है मुझे, पहले देखनी है कि इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आप देख लो पूरे एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर किस किस जगह पर है, या तो उनको एक साथ लिख लो या अंडरलाइन कर लो। तो ये 3 जगह लिखा हुआ है, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। यानी 7 प्लस के हैं और 4 प्लस के हैं, तो 7 + 4 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर कि 8x का स्क्वायर। अब देखो, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हट गई, एक्स बाई यहाँ पर है, एक्स बाई यहाँ पर है, और तीसरी एक्स बाई हमें एक्सप्रेशन में यहाँ पर दे रखी। अब इनके आगे का कोफिशिएंट देख ले और उनका साइन देख ले। -4 यहाँ लिख लेते हैं, -4 प्लस का 3, ये प्लस का 3 है और प्लस का 6। देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 6 और 3 9 हो गए, 9 - 4 कितने हो गए, 5 हो गए। तो मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा।
5x/। ठीक है, अब देखो एक टर्म रह गया y का स्क्वायर। तो y स्क्वायर एक तो ये दे रखा है, दूसरा y स्क्वायर ये, और तीसरा y स्क्वायर ये दे रखा है। ये प्लस का है, ये प्लस का, वो लास्ट वाला माइनस का है। मतलब 8 + 3 11 और 11 - 4। 11 - 4 कितने होंगे? तो वो 11 - 7 कितने होंगे? 4 होंगे। तो प्लस का 4 और 5 का स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तो बच्चों हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं? वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। तो फिर से इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करके दिखाते हैं। क्या लिखा हमने कि 7x का स्क्वायर -4xy प्लस 8y का स्क्वायर। ठीक है, अब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स को हमने रखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, यानी 4x का स्क्वायर होगा। यहाँ xy यानी प्लस का 3xy हुआ, और y स्क्वायर 3y स्क्वायर के नीचे 8y के आ गया। आगे वाला -3x का स्क्वायर प्लस का 6xy और माइनस का 7y का स्क्वायर। लाइन खींच ली जैसे अर्थमेटिक का सम करते हैं। अब देखो इसके आगे साइन प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस का साइन बताया आपको। तो 7 और 4 11, और 11 में से 3 गए, कितने बचे? 8 बचे। तो 8x स्क्वायर हो गया। यहाँ देख लो, ये प्लस का 6 और 3 9, 9 में से ये माइनस का, तो 4 गए, तो कितना बचा? 5 का। तो 5xy हो गया। यहाँ पर देखो प्लस का 8 प्लस का 3, 8 और 3, तो दोनों प्लस कर देंगे, प्लस का साइन है। 11 - 7 कितना बना? प्लस का 11 है और माइनस का 7। तो मैंने आपको बताया अलग अलग साइन हो तो डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस आ गया 4 का। नंबर कौन सा बड़ा? 11। 11 के आगे कौन सा साइन? प्लस का साइन। तो यहाँ पे प्लस आ गया, और क्या आ गया? 4y स्क्वायर। तो या तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये एक बड़ा मेथड है, लेकिन टीचर पहले ऐसे ही बताता है। तो इससे पहले जो बताया है वो ज़्यादा यूजफुल मेथड है। ठीक है, तो हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा उसी पर होगा। तो मेरे ख्याल से एडिशन, आप अभी मैं और भी क्वेश्चन एडिशन के कराऊंगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी बताऊंगा एडिशन की। ठीक है, वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू राइट द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसने लिखा है ये क्वेश्चन, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर y और प्लस 3xy का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। एक तो ये दे रखा 2x का स्क्वायर y प्लस 2xy का स्क्वायर, और भी दे रखा है कि x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, और भी लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला वाला दे रखा है, इसको हमने ऐसे यहाँ पे लिख लिया, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। ठीक है ना। अब देखो कि ये जो दूसरे वाले में तो 2 ही टर्म में है, तो हम देख लें x स्क्वायर y, ये लाइक टर्म है, तो ये इसके नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी। साइन यहाँ किसका है? प्लस का है, तो मैंने प्लस लगा लिया, और क्या लिख लिया? 2x स्क्वायर बाई, यहाँ क्या लिखा? प्लस 2x बाई का स्क्वायर। कहीं लिखा हुआ है x बाई का स्क्वायर, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस लगा लिया 2x बाई का स्क्वायर। तो ये तो दूसरी वाली टर्म में आ गई। तीसरे वाले को देखो क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ ये लिख लिया x का स्क्वायर, और प्लस 3x का क्यूब, एक्स स्क्वायर है, ये x क्यूब है, तो मैंने x क्यूब ये जो है यहाँ इस x क्यूब के नीचे आ गया, और x स्क्वायर इसमें कहीं है नहीं, तो इधर अलग लिख लिया प्लस x का स्क्वायर। अब y स्क्वायर, इसमें कहीं y स्क्वायर भी नहीं है, तो मैं y स्क्वायर को भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये लाइन खींच दी। जैसे सम होता है वैसे हम इसको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। ध्यान दो इधर। तो देखो x का क्यूब और x का क्यूब, इसके आगे कितना लिखा हुआ? 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा?
4x का क्यूब, ठीक है। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं ना, और इसका जो वेरिएबल है वो एज इट इज आ गया। यहाँ क्या बन जाएगा इसी तरीके से, x वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं कि सीधा ऐसे लिख लें, एक ही लाइन में इसको लिख लें, और फिर सेम टर्म्स वालों को यानी लाइक टर्म्स को क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। उससे भी करके देखते हैं। तो ये पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। देखो फिर से लिख लेते हैं इसी को, आपको समझ में आना चाहिए, फिर इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अगर नहीं आया तो आगे मैथ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। 2x का स्क्वायर बाई प्लस 2x बाई का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर। पहले क्या दे रखा है, x का क्यूब, अंडरलाइन कर दो जितने भी x क्यूब दे रखे हैं। एक x का क्यूब एक तो ये दे रखा है और 3 ये दे रखे, बीच में कहीं पर भी x क्यूब नहीं है, ठीक है। तो 1 और 3 मिलकर के कितने हो गए, 4, तो 4x का क्यूब, ठीक है। फिर 3x स्क्वायर बाई, देखो x स्क्वायर बाई एक ये है और ये है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, दोनों प्लस के हैं, तो कितने हो गए, 5x स्क्वायर बाई। x बाई का स्क्वायर ये दे रखा है और x बाई का स्क्वायर ये दे रखा है, तो 3 प्लस के यहाँ पर है और 2 प्लस के यहाँ पर है, तो 5x बाई का स्क्वायर। अब बाई का एक क्यूब तो ये है और कहीं बाई का क्यूब है नहीं, तो मैंने बाई का क्यूब ये लिख लिया। इसको मैं पहले ऐड कर चुका हूँ, एक्स स्क्वायर नहीं आया तो एक्स स्क्वायर आ गया, क्यूब वाला ऐड कर चुका हूँ, प्लस का वाई का स्क्वायर। बच्चों एक बात और ध्यान देनी, हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वाई का स्क्वायर आप सोचो कि पहले वाले में हो सकता है कि पहले लिख गया हो, तो प्लस का वाई स्क्वायर मैंने यहाँ से उठाया और ये लगा दिया आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर विल बी सेम, साइन उसका उसके साथ जाएगा। अगर मान लो सपोज कर लो कि अगर ये माइनस का होता और मैं इसको यहाँ ना लिख करके आगे लिखना चाहता, तो मैं यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर इसके आगे लिख सकता था, ठीक है ना। तो कोई भी एक्स टर्म है उसका साइन उसके साथ ही चलेगा, उसका साइन उसके साथ चलेगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द सब्ट्रैक्शन। समझ में आया होगा। तो देखो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, लिख लेते हैं पहले कि ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बाई, यहाँ लिखा कि सब्ट्रैक्ट करना है 4x स्क्वायर बाई माइनस 5x बाई का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर फ्रॉम, ठीक है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, -5 बाई का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बाई और -7x बाई का स्क्वायर। बच्चों पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि ये कह क्या रहा क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने कहा कि 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, या 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो। तो 3 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट फिर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही पहले मैं इसको लिखूंगा, तो मैंने लिख लिया कि -5 बाई का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बाई -7x बाई, अब ये माइनस का साइन बना दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, 3x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई -5x बाई का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये लिख लिया हमने। तो अब ये ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का साइन हो, क्या करेंगे कि हम इसको चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज होगा देखो बताते हैं, -5 बाई का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बाई
-7x/² इन सभी के साइन मैंने चेंज कर दिए। 4x², ये प्लस का है ना तो माइनस का कर दिया, यहाँ कोई साइन नहीं तो माइनस कर दिया, और ये माइनस का है तो मैंने क्या कर दिया प्लस का 5x/² प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा कि लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, अकॉर्डिंग टू साइन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन हम इसको ऐड कर देंगे। और एडिशन मैंने आपको बताया कि एडिशन किस तरीके से हुआ करता है, ठीक है ना। तो आप इसको ट्राई करिए, तब तक हम जरा इसमें इंक डालें। तो बच्चों ये अब एडिशन कर दिया होगा आपने। तो देखो अब लाइक टर्म्स हमारी कौन कौन सी हैं, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ y² है ना, और y² यहाँ पर है, तो लेकिन यहाँ माइनस का 5 है और यहाँ प्लस का y है, तो क्या बचेगा, ये -4y² बचेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो x² एक तो यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, तो प्लस का 7 और माइनस का 3 कितना बचेगा, ये प्लस का 4x² बचेगा। x² यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 4 प्लस के हैं और माइनस के 4 है, तो ये दोनों हट जाएंगे, प्लस के 0 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा -7x/² तो x/² एक ये और ये है, तो माइनस का 7 और प्लस का 5 कितना बचा, ये -2, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे -2 और क्या आ गया x/², ठीक है। और मेरे ख्याल में सभी टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। तो सब्ट्रैक्शन बच्चा ऐसे होता है, हम एक दूसरे के नीचे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ इसका अल्टरनेट मेथड। क्या कह रहा है ये कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो मैंने उसको लिख लिया कि -5y² प्लस 7x² प्लस 4x² -7xy², ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिख दिया, तो ये आ गया 3x² प्लस का है, तो मैंने प्लस का 3x² यहाँ पर लिख दिया, प्लस 4x² कहाँ है, ये है, तो ये भी प्लस का है 4x² और y, ठीक है। -5x² तो ये माइनस का 5 और x/² आ गया, कोई सा बच रखा है, अभी ये बचा हुआ है माइनस का y² तो मैंने यहाँ पे माइनस का y², बच्चों जो भी साइन था उसी साइन के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये नीचे वाले को मैं देखूंगा उसके साइन को, और साइन को चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज कर दूंगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ नीचे प्लस कर दूंगा, और जहाँ प्लस होगा वहाँ नीचे माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिखा तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा लिया, यहाँ प्लस लिखा तो माइनस लगा लिया, यहाँ प्लस लिखा तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब हमें क्या करना है कि इस नीचे वाले एक्सप्रेशन के लिए ये साइन नहीं कंसीडर करना, ये वाला साइन कंसीडर करना, ठीक है ना। तो -5 और +1 इसके आगे बनी तो है, तो -5 और +1 कितना बन गया, -4y²। 7 - 3 कितना होगा, प्लस का 4x² होगा, 4x² और ये प्लस के 4 है और ये माइनस के 4 है, 0 आ जाएंगे। -7 + 5 कितने हो गए, -2x/²। ये फिर से 0 हम लगाना चाहे तो लगा ले, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाएंगे, हम आगे चल करके नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप देखो, आपने कहा सर जी बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन कर दिया, अगर यहाँ पे 3 टर्में दे रखी होती तो कैसे करते। तो बच्चों को हमसे कंडीशन बताता हूँ, वो क्या बताता हमें कि ऐड दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द दिस, मतलब इसको ऐड करो और इसमें से माइनस करो, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन होंगे एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के भी। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। तो लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। तो अलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन
पहली बात हमें क्या देखनी है कि लाइक टर्म्स क्या होता है और फिर उनके साइन को देखना है और उन साइन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर देना है, उनको ऐड कर देना है और या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ से और फिर उसको करते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन दे रखा वर्ड प्रॉब्लम में कि व्हाट शुड बी टेकन अवे, व्हाट शुड वी टेकन अवे फ्रॉम 2x 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 टू गेट 2x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 35। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से मैं क्या निकाल लूं, इसमें से क्या निकाल लूं कि ये आ जाए। भाई मैंने कहा कि 5 में से क्या निकाल लूं कि 3 आ जाए, 5 में से क्या बाहर निकाल लूं कि 3 आ जाए। तो आप क्या करोगे, 5 - 3 कर दोगे, 2 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही बच्चों क्या करना है कि मुझे इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो कैसे माइनस होगा, माइनस करना आप सीख गए और बहुत जल्दी कर देंगे। प्लस का 1, माइनस का साइन लगा लिया, 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 35। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, 3x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, यहाँ माइनस का साइन है ना, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 35। अब लाइक टर्म्स को अकॉर्डिंग टू साइन क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बचा, भाई 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1x स्क्वायर ही तो बचेगा। 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8x हो गए, प्लस का 1 और माइनस का 35 कितने बन गए, माइनस के 34 हो गए। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो वीडियो डाली उसमें मैंने बताया आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी बहुत अच्छे से टर्म्स बताई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वहाँ पर ये वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।